क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है कि ये शिवराज सिंह ने ये योजना जो निकाली है वो तो नपुंसकता बना दिया हम सब लोगों को। 20 किलो चावल, 30 किलो गेहूँ, क्या है ये? आप इससे अच्छा नौकरी निकालते। नौकरी में तो बहुत अच्छा है, नौकरी निकाली नहीं आप लोगों ने। नौकरी निकालते हम बिल्कुल आपके साथ थे, और साथ ना होने का कारण यही है कि महाराज आपने पूछा ना अभी महाराज का क्या है रोल, तो महाराज का ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुका है अब यहाँ से। तो यहाँ से गिरा भी, पहले भी गिरा था यहाँ से। ऐसा नहीं है कि महाराज के पीछे सारे लोग लगे हों, नहीं, कुछ लोग हैं जो महाराज को चाहते हैं। सारे लोग महाराज को नहीं चाहते। यहाँ से भी जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी है, कोई नहीं चाहता। पहले भी नहीं थे। अब एक महंगाओं सीट पे महाराज क्या कर रहे हैं बताइए आप बताओ। हम भी आपसे ही पूछ लें, चलो मीडिया जी हैं आप, महाराज क्या कर रहे हैं? महाराज कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से सबसे ज़्यादा जितने क्षेत्र है, मालवा है, कौशल है, विंध्य है, बुंदेलखंड है, चंबल है, ये जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, इसमें महाराज कहते थे सबसे ज़्यादा चंबल इलाके से कांग्रेस को सीटें मिली। कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति तब आई जब चंबल ने कांग्रेस को दिया वोट, और इसके बाद एक तो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और दूसरे हमारे क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं। जो वायदे हमने किए थे किसान पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इस सरकार को गिराते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं। वो तो ये कहते थे। अच्छा, मालवा से जीतू पटवारी जी उधर से लड़ते आ रहे हैं, वो भी तो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। अब आप जो तो चंबल से क्या है? चंबल में इतनी सीटें हैं हमारे पास अभी, तो आप काम क्या कर रहे हैं चंबल में? ये तो बताओ मुझे, क्या काम किया आपने चंबल में? ये तो पूछिए सरकार से। हम तो चलो आम जनता है ये सारी, सरकार ने काम क्या किया है? उसमें से हम भी हैं, ऐसा नहीं है। आप हर बार पुल टूटता है, हर बार आप 2 महीने 3 महीने के लिए बंद कर देते हो, क्या है? आपको बदलाव की उम्मीद? बदलाव तो पहले भी था, बदलाव तो हम लोगों ने पहले भी किया था, ऐसा नहीं था। कहा पूर्ण बहुमत के लिए 116 चाहिए थे, 114 ही सीट थी। नहीं, ये हमारे सिंधिया जी की, चाहे कुछ मान लो, उन्होंने वहाँ पर जाके विलय कर लिया। ऐसा होना नहीं था। अगर आप कांग्रेस में रहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं, अगली बार आप मुख्यमंत्री बनते। देखो बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी बना सकती थी उन्हें, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, बीजेपी कुछ भी बना सकती थी, ऐसा नहीं है। अब वो हम लोग जो श्रीमंत अब श्रीमंत से आप कहाँ आ गए? आप पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, पहले हम आपके पीछे दौड़ते थे। ऐसा नहीं है कि जनता तो चाहती है, जनता अभी भी चाहती है, पर आप काम करिए, काम चाहिए हमको, नौकरी चाहिए। पहले कांग्रेस सरकार थी, जनवरी और मई पुलिस की भर्ती 2 बार निकलती थी, आपको भी मालूम होगा, ऐसा नहीं है श्रीमान आपको नहीं है। मुझे मालूम, दिग्विजय सिंह के जमाने की आप बात कर रहे हैं, तब आपको मालूम, अभी तक निकलती थी। उनकी सरकार जब थी, मैं आया था मध्य प्रदेश, आपको याद है मुरैना से भिंड जाने में कितना टाइम लगता था, या भिंड से ग्वालियर? नौकरी चाहिए, टाइम से थोड़ी मतलब है। अरे सड़क कैसे मतलब? नहीं, हमारे लोग नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? सड़क का क्या खाएंगे क्या? तो फिर 20 साल क्यों नहीं आई कांग्रेस? अरे अब नहीं आई, वही तो बात है, जब भी तो पूछ रहे हैं क्यों नहीं आई आप, जब भी तो पीछे पड़ गए हो, आई क्यों नहीं श्रीमान? ऐसा नहीं है। आप बताएं भैया, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नहीं। क्या नेताओं से नाराजगी? नहीं, किसी से नाराजगी नहीं। मैं तो एक साधारण आदमी, मैं क्या बोलूंगा, कुछ बोलने लायक नहीं। आप करते क्या? आप करते क्या? मैं किसान हूँ। किस चीज की खेती करते हैं? खेती करते बाजरा गेहूँ की। सरसों की नहीं? नहीं, सरसों भी हो जाती है। तो ये जो गेहूं और सरसों का सरकारी रेट मिला, एमएसपी है, उस पर सरकारें खरीद रही हैं कि नहीं? यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार खरीद भी रही है, बेच भी रही है, और किसान को सब लॉस में डाल रही है, कुछ उसको लाभ नहीं है। 200 रुपए की बोरी आती थी, 600 रुपए की मिल रही, कौन सुनने वाला है? किसान को गैया खेत चल रही है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, मुझे रात भर जगना पड़ता खेत में, सांप काट ले तो कौन बचाए? माँ बाप भी नहीं बचा सकते, कोई नहीं बचा पाएगा भैया। इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता ज़्यादा। ठीक है, मेरे लिए एक दिन, एक रात कट जाती है, 1 साल कट जाती है। ठीक है, मेरा पूरा खेत बाजरा का गऊओं ने चर लिया है। अब क्या खाएंगे, उसमें क्या पैदा होगा बताइए आप? गैया रखाएं या बच्चों को पालें, किस तरीके से काम हो रहा है, इसको तो भगवान ही मालिक है बस। ठीक है, अब मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहता, काऊ की बुराई करे से कुछ मतलब नहीं। ये जो गौशाला बनवाने की बात कह, अब महाराज हम नहीं कहते कि गौशाला बनी है अथवा नहीं बनी है, मैं कुछ नहीं जानता। हमारी गैया खेत चल रही हैं, हमें यही मालूम है कि हमारी गैया खेत चल रही है। सबको किसी से भी पूछ सकते हैं आप।
हम नहीं कहते कि गौशाला नहीं बनी, बनी होगी भैया, बनी होगी, मुझे जानकारी नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते, हम तो गैया रखाए हुए के मालिक हैं, बस खेत में गैया रखाएंगे। तो ये जो किसानों की स्थिति को संवारने और सुधारने का दावा करती है सरकार, उसमें कितना दम है? ये तो सरकार पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है, कहाँ क्या होता है सब उसको मालूम। ठीक है भैया, मेरे लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कह दिए, अब कितना कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगे? हाँ? कहाँ के रहने वाले हैं आप? बाहर गाँव तो मैं देखी कि लग गया, पंजाब के हैं? हाँ? जी सर बता। अरे क्या पट्टा लगाए हो बीएसपी का, क्या पूछना है? तो है ही बहन जी जिंदाबाद। नहीं हटाओ, क्यों लगाए हो? लगाए रहो। जी सर बहन जी जिंदाबाद। बिल्कुल जिंदाबाद। जहाँ उनका स्टेट था मध्य प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश स्टेट था, वहाँ तो साफ हो गई बीएसपी, और यहाँ बड़ा नारा लगा रहे हो। देखिए सर, ये तो राजनीति है, राजनीतिक मुद्दे बनते बिगड़ते हैं, पार्टियां चलती हैं और चलेंगी। आज हम आज़ादी के पहले से यहाँ कांग्रेस की सरकार लंबे अरसे तक रही है। अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस का तो बनी हुई सरकार चली गई यहाँ, लेकिन आज की जो सरकारें हैं, आज जो दबे कुचले समाज की जो सरकारें, दबे कुचले लोगों की सरकारें, ये यहाँ पे पूरे देश की बात करें तो तानाशाह और सामंतवाद फैला हुआ है। चलो इतना लंबा भाषण का टाइम नहीं है। आतंकवाद, ये सामंतवाद, मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि बीएसपी की जो उम्मीदवार है वो तो 230 सीटों पे लड़ने वाले हैं ही नहीं मध्य प्रदेश में, तो आपकी सरकार, आप बड़ी पार्टी तो होने वाले नहीं, आप इस स्थिति में शायद हो जाएं कि आप सरकार में शामिल हो या समर्थन की जरूरत पड़े, तो एज बीएसपी, कब से बीएसपी में हो आप? मैं तो सन 84 से ही, मेरे पिताजी के समय से मैं चले आ रहा हूँ। अरे यार तुम हो कितने साल मैं के? तो 29 साल का हूँ और मैं बचपन से, जब से सुरत हमारी बीएसपी में हूँ। 84 से अब 23 चल रहा है, तो 41 साल हो गया, तुम 29 साल के हो, कह रहे हो 44। मेरे पिताजी मान्यवर कांसीराम साहब के साथ में चलते थे और अच्छा, पिताजी 84 से थे। और हम लोग बिल्कुल निरंतर वो कारवा को, जो महापुरुषों का कार्य, वो लेकर चल रहे। तो बहन जी ने पार्टी को कुछ ले जाके दूसरी तरफ मोड़ दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं मोड़ा। तो फिर ये पार्टी इतने ऊपर से इतने नीचे तक आ गई, आप सोचते नहीं? नहीं, हमारा जो वोट बैंक है जहाँ का तहाँ स्तर है, कुछ हम लोगों में भी कमियां रही तो उनका हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक बात तो मैं बता ही दूं दर्शकों को, 5% वोट 2018 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को मिला था, और बीएसपी कांग्रेस बीजेपी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी को 1.3 वोट मिला था, और समाजवादी पार्टी को 20 साल पहले 5% वोट मिला था। वो 5% वोट ने इधर उधर करने में कहीं कहीं बीजेपी को, कहीं कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सब का कहें, वो तो दिखाई रहा हुआ है, दिखा रहा है सपा। किसान को जीवन मरण एक बराबर का दा भाजपा ने, मरे में उन्हें छोड़ो। जो किसान जीवित जो है भोजन कर ले तो शाम को वो भी नहीं छोड़ा उसने। ऐसे क्या कर दिया? वो तो कहते हैं हम 500 रुपया वो केंद्र सरकार दे रहे हैं, या 500 रुपए राज्य सरकार। अरे वो हमारा ही तो दे रहे, गल्ला बंद कर दिया तो तुमको पूरी खिलाना शुरू कर दिया, फ्री में सिलेंडर दिया, वो 1200 रुपए का कर दिया। तो किसान की तो सारी किसी तरीके से नहीं उन्होंने जीवित छोड़ा। वही अभी आपने देना स्टार्ट किया, आपने 5 साल तक क्यों नहीं दिया? चुनाव आ गया। मैं बहुत माफी के साथ, माजरत के साथ, मेरा समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर ग्रामीण इलाकों से हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 भिंड।